हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी क्लास 12th बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग क्या करते हो, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, सब पे फोकस करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हो। फिर आप एंड में 1 महीने पहले अवतार लेते हो, विद्या लेते हो, क्वेश्चन बैंक लेते हो और इन सब से लग जाते हो। लेकिन आपको भी इनको भी बराबर टाइम देना होगा। लेकिन अगर आपको अपने 5 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्टोरी है, बहुत ही ईजी है। किताब में पढ़ने में आपको बहुत बोरिंग लगेगी, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। आप इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी जो स्टोरी है, पंच लाइट कहानी है, इसको शुरू करते हैं। तो आइए बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको ख़त्म करेंगे। देखो, सबसे पहले पंच लाइट, हमारे शीर्षक मतलब हमारी जो स्टोरी है उसका नाम क्या है, पंच लाइट। तो देखो, पंच लाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। तो एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं है, बस ये वर्ड्स हैं कि हाँ, पंचलाइट जो है वो श्री फणीश्वर नाथ रेणु, देखो ये तो याद करना पड़ेगा। तो ये हो गए तुम्हारे लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। अब कहानी को ध्यान से सुनते जाइएगा, बस देखते जाइएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो हमें थोड़ी बहुत तो हिंदी स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखना है, कहानी जो है ना उसमें बिहार के बारे में बताया गया और बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश मतलब होता है उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स, है ना। तो परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब चित्रण प्रस्तुत कैसे किया गया है, बोलकर, है ना, लिखकर, ठीक है। इसके बाद देखो, गांव के महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। वहाँ के जो गांव है ना, जो बिहार है उसका जो गांव है पिछड़े गांव, तो उसमें क्या है, महतो टोली है। तो महतो एक टोली है ना, जिसका नाम महतो है। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, अब उसमें बिना पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उन्होंने रामनवमी के मेले पर, अब आपको बताया कैसे याद करना है, रामनवमी है तो राम जो टोली थी वो कहाँ पे गई, रामनवमी में गई। तो रामनवमी के मेले में जाएंगे और मेले से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो मेले से क्या लेके आते हैं, वो पेट्रोमैक्स लेके आते हैं। मेले से क्या लेके आते हैं वो लोग, पेट्रोमैक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लालटेन। तो लालटेन का आपको नाम क्या याद रखना है, पेट्रोमैक्स याद रखना है, खरीदा, जिसे वे पंचलाइट अथवा पंचलैट कहते हैं। जैसे देखो, एक्चुअली में बोला क्या जाएगा पंचलाइट, लेकिन आपको पता है अशिक्षित लोग हैं तो उसे हम गांव की भाषा में क्या बोलेंगे, पंचलाइट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आई हो। इसके बाद देखो, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। अब पंचलाइट जो है ना, जो हमारा पेट्रोमैक्स लालटेन है, उसको ये क्या समझ रहे हैं, ये लोग जो अशिक्षित लोग हैं गांव के, ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। अब इनको लग रहा है कि सम्मान की चीज़ है, भाई अच्छी बात है, सम्मान की चीज़ है। तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब भाई कोई लेके आओगे नई चीज़ तो इकट्ठे तो होंगे ही। तो गाँव में वो पंचलाइट को ले आए और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। अब सरदार जो है, जो उस टोली का सरदार है, जो पंच है, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है। वो अपनी पत्नी को आदेश क्या देता है कि भाई, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो पंचलाइट है वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है मतलब कोई शुभ चीज़ है। तो भाई शुभ चीज़ है तो उसके बोला कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो सबसे पहले भाई आप सोचो, आपके घर में गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो आप उसकी पूजा करते हो कि नहीं करते। तो ऐसे ही इन्होंने पहली बार पेट्रोमैक्स खरीदा, इनकी लालटेन खरीदी। तो इनको लगा कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब सभी लोग उत्साहित हो गए, खुशी हो रहे हैं, भाई नई चीज़ आई है तो खुश हो रहे हैं। अब परंतु समस्या पता क्या उठती है, ये ले तो आए, है ना, आप अपने घर में गाड़ी तो ले आए, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो आपने गाड़ी वाड़ी की पूजा तो कर दी, लेकिन आपको गाड़ी नहीं चलानी आती। तो अब आप क्या करोगे, तो सेम चीज़ इनके साथ हो रही है कि ये लालटेन और मतलब या फिर बोले पंचलाइट तो ले आए, लेकिन इनको जलाना नहीं आता। तो सभी लोग उत्साहित तो हो गए, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, तो ऐसी गाड़ी आ गई तो गाड़ी को चलाना नहीं जानते। उसी तरीके से आपको इतनी याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बस वीडियो खत्म होने वाली है, बस कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद देखो, अब आती है थोड़ी सी फ्लैशबैक में, है ना। देखो, ये तो हो गया कि वो लेके आ गए, अब वो सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं चाहते और वो पूजा के बारे में सोच रहे हैं। इधर आती है कि इसी टोली में गोधन नामक एक युवक है। देखो, ये हीरो है ना, ये दोनों रेड पेन से ऊपर नीचे लिख रहे हैं। देखो, गोधन तो हीरो है और मुनरी जो है वो हीरोइन है, ये समझ लो बस। तो इस टोली में गोधन नामक एक युवक है, वह गाँव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। तो भाई प्यार का चक्कर चल रहा है यहाँ पे। तो इस टोली में गोधन नाम का एक लड़का है, युवक है, और वह गाँव की मुनरी नामक एक युवती से प्यार करता है। अब ये कहाँ से आ गए, तो देखो, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की जो माँ है ना, ये जो मुनरी हीरोइन है, इस हीरोइन की माँ ने पता क्या किया था, इस हीरोइन की माँ ने जो सरदार है ना, जो पेट्रोमैक्स लेके आया है, उससे गोधन की शिकायत की थी। किसकी, हीरो की। क्या बोला था कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। भाई उसके घर के सामने से मुनरी के लिए, भाई मुनरी को छेड़ेगा, है ना, तो मुनरी को छेड़ने के लिए क्या करता है, उसके घर के सामने से निकलता है और सिनेमा का जो गाना है ना वो गाकर निकलता है। ये कौन सी बात चल रही है, पुरानी बात चल रही है ये, है ना। इस कारण पंचों ने क्या किया था, उसे जाति से निकाल रखा है। जाति मतलब अपनी टोली से उसे निकाल दिया, बाहर निकाल दिया है ना। अब मुनरी को
पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब आई बात भाई, पहले अब तुमने क्या करा, गोधन को तो तुमने निकाल दिया, क्योंकि गोधन क्या कर रहा था, गाना गा रहा था तुम्हारे घर के सामने, है ना, किसके लिए, मुनरी के लिए। लेकिन अब वही काम में आएगा। देखो कि पता है कि गोधन जो है ना वो पंचलाइट जलाना जानता है, जो पेट्रोमैक्स है ना वो चलाना जानता है। अब करवा लो काम, अब देख लो क्या होगा, है ना। तो वह चतुराई से यह बात टोली के सरदार को बता देती है। कौन, मुनरी। तो मुनरी है ना, वह चतुराई से जाती है और जिस सरदार ने उस टोली से बाहर निकाला था गोधन को, उस सरदार को बता देती है कि मतलब सरदार गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। तो उसने बता दिया कि पंचलाइट जलाना चाहता है, वो जानता है जो गोधन है। तो उसने क्या करा, सरदार गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। भाई इज्जत का सवाल है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसी बीच, क्या हो रहा था इसी बीच, जो गाँव के दूसरे लोग थे ना वो हंसी मना रहे थे कि तुम लेके तो आ गए भाई, तुम गाड़ी ले आओ और तुम्हें चलानी नहीं आती, तो तुम्हारे लोग हंसी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। तो ऐसे ही जो सरदार है ना उसकी टोली जो लेके आ गई है, लेकिन पेट्रोमैक्स लेके आ गई है, लेकिन चलानी नहीं आती भाई, तो बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती तो भाई उससे बड़ा क्या होगा, है ना। तो सरदार गोधन को पुनः जाति में ले लेता है। भाई फिलहाल तो भाई चलवा लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको गोधन का मैटर। तो तब गोधन पंचलाइट को जला देता है। अब वो जला देता है, अब खुश हो जाते हैं भाई सब, अब सब खुश हो जाते हैं। और गांव की मेन बात क्या होती है, गांव की इज्जत। तो गांव की इज्जत बचा ली उसने दूसरे गांव वालों के सामने। तो देखो अब मुनरी की माँ जो है ना उसका नाम है गुलरी। तो मुनरी गुलरी एक जैसा है। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। देखा भाई, तो उसने क्या करा, इधर पेट्रोमैक्स जला दिया। अब भले ही वो गाने गा रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसकी गलतियाँ माफ़ हो गई। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। और सरदार जो है ना पंच, वो भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, पता है क्या कहते हैं, कि तुम्हारे 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, है ना। तो देखा भाई, तुमने हमारे गांव की इज्जत बचा ली है, अब तुम गाने गाओ इनके घर के सामने। जब उसकी मम्मी बुला रही है तो उसे क्या दिक्कत होगी। तो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, और यहाँ पर दी एंड हो जाता है। अब एक चीज़ सोचो ज़रा कि ये 80 वर्ड की लिखनी थी, 80 शब्द की, तो क्या 80 शब्द नहीं हो गए, ये 100 से ऊपर शब्द हो गए। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। अब आप एक बार ध्यान से सोचना कि क्या ये आपको स्टोरी समझ में नहीं आई, और नहीं आई तो आप देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।